नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्कूल ऑफ ज्योग्राफी एंड जीएस चैनल पर स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग जेपीएससी पीटी की तैयारी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। आइए आज इस तैयारी की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग झारखंड के मानचित्र का सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं, क्योंकि पहले देख चुके हैं कि जेपीएससी पीटी की परीक्षा का सेकंड पेपर पूरे 100 क्वेश्चन केवल झारखंड से संबंधित होता है और पहले प्रश्न पत्र में भी फर्स्ट पेपर में भी लगभग 15 प्रश्न झारखंड से संबंधित होता है। इस तरह से झारखंड से कुल 115 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो पास होने के लिए काफ़ी है। तो इस कारण से हम लोग झारखंड को सूक्ष्म दृष्टि से समझने का प्रयास करते हैं। झारखंड को सबसे पहले भारत के मानचित्र में देखेंगे। यहाँ देख रहे हैं, झारखंड की स्थिति को समझेंगे, उसके विस्तार को, भौतिक विशेषता, राजनीतिक विशेषता आदि को मानचित्र के द्वारा। क्योंकि अगर हम मैप में झारखंड को ठीक से समझ लेंगे, तब इससे इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स एवं अन्य घटनाएं जो घटती है झारखंड के संदर्भ में, उसको आसानी से समझकर परीक्षा में बना सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं, ये मानचित्र जो भौतिक मानचित्र है, फिजिकल मैप है भारत का, और इसमें हरा, पीला, लाल कई रंग दिखाई दे रहा है। तो ये रंग समुद्र तल से औसत ऊंचाई को दिखा रहा है कि कौन सा क्षेत्रफल कितना ऊंचा है। तो समुद्र तल से जो हरा है वो सबसे कम ऊंचा है, पीला वाला उससे अधिक ऊंचा पठार है, हरा वाला मैदान है, लाल वाला पर्वत है, पहाड़ी है। तो यहाँ हम इस मैप में झारखंड देख रहे हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि झारखंड का अधिकांश भाग पीला या लाल है, अर्थात पठार या पहाड़ी के रूप में है। अगर हम भारत के राजनीतिक मानचित्र में देखें, ये राजनीतिक मानचित्र है, राज्यों का मानचित्र है, तो इसमें देख रहे हैं कि झारखंड यहाँ स्थित है, अर्थात भारत के उत्तर और पूर्व में, अर्थात झारखंड भारत का उत्तरी और पूर्वी राज्य है। अब आपके मानचित्र में यह समझ लेना होगा कि झारखंड के उत्तर में बिहार है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, दक्षिण में ओडिशा, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और कुछ भाग यहाँ उत्तर प्रदेश का सट रहा है। अर्थात कितने राज्य झारखंड को छू रहे हैं। तो भारत के मानचित्र में झारखंड को समझने के बाद अब हम लोग देखेंगे झारखंड के मानचित्र में झारखंड को, जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो यह झारखंड का राजनीतिक मानचित्र है, और एक छोटा मानचित्र यहाँ झारखंड का प्राकृतिक मानचित्र भी इसमें है। झारखंड के राजनीतिक मानचित्र में हम देख रहे हैं कि झारखंड लगभग आयताकार आकृति वाला राज्य है। अर्थात एक प्रश्न तो यही आ जाता है कि झारखंड का आकार कैसा है। अब ये लगभग आयताकार है, आपका एक ऑप्शन रहेगा, आप बनाइएगा। अब मानचित्र को समझना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे बहुत सारे प्रश्न इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, भूगोल, ज्योग्राफी, औद्योगिक विकास, खान खनिज आदि से संबंधित रहेंगे, और जब इस मैप को समझ लेंगे तो उन प्रश्नों को बनाने में सुविधा होगी। यहाँ सबसे पहले झारखंड की स्थिति को देखते हैं। तो भारत के मानचित्र में देख रहे थे कि भारत के उत्तरी और पूर्वी भाग में है। अब उत्तरी और पूर्वी भाग में इसका अक्षांश और देशांतर क्या है। तो झारखंड चूँकि भारत विषुवत रेखा के उत्तर है, तो झारखंड भी उत्तर में है। भारत 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूरब में है, तो झारखंड भी ग्लोब पर पूरब में है। अर्थात जब अक्षांश और देशांतर की बात होगी तो झारखंड या तो उत्तरी अक्षांश में होगा या पूर्वी देशांतर में स्थित रहेगा। ये ऑप्शन बनाना है। जैसे ही आ गया किसी में दक्षिणी अक्षांश या पश्चिमी देशांतर, तो उसको तो हटा ही देना है। अब कितने डिग्री अक्षांश? तो 21 डिग्री। यहाँ देख रहे हैं पश्चिम सिंहभूम, ये पश्चिमी सिंहभूम सबसे दक्षिण में है, ध्यान देना होगा। सबसे दक्षिण में पश्चिमी सिंहभूम है। तो सबसे दक्षिण में पश्चिमी सिंहभूम कहाँ से शुरू हो रहा है? तो 21 डिग्री 58 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू हो रहा है। और सबसे उत्तर में देख रहे हैं पीला वाला साहेबगंज, जो गंगा नदी को छूते हुए दिखाई दे रहा है। अब यहाँ प्रश्न यह भी आएगा, गंगा नदी को कौन जिला छू रहा है? साहेबगंज। गोड्डा क्यों नहीं? बगल में है, तो गोड्डा दूर है, गंगा नदी के किनारे नहीं है, उसको छू नहीं रहा है। अब सबसे उत्तर में साहेबगंज। अब देशांतर देखते हैं तो पश्चिम में आते हैं। सबसे पश्चिम में कौन सा जिला है? गढ़वा जिला। यानी देशांतर कहाँ से शुरू हो रहा है? गढ़वा से। 83 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर से
87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर। और पूरब में हम देख रहे हैं एक जिला है जिसका नाम है पाकुड़। तो सबसे पूरब में पाकुड़, सबसे पश्चिम में गढ़वा, सबसे दक्षिण में पश्चिम सिंहभूम और सबसे उत्तर में साहिबगंज। तो इस तरह से इसका विस्तार है। अब आपको समझना होगा कि हमारे राज्य झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है। तो उत्तर में बिहार है। अब बिहार के कौन जिला को कौन जिला छू रहा है इसको समझना होगा, यानी पूरी तरह से झारखंड को दिमाग में बैठा लेना होगा। जैसे यहाँ गढ़वा है तो क्या गढ़वा बिहार के किसी जिला को टच कर रहा है कि नहीं, ये जानना होगा। ये नीला कौन सी नदी है? सोन नदी है, गंगा नदी है। तो इन नदियों को भी समझना होगा। पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, ये सब उत्तर में स्थित जिले हैं झारखंड के। और अब इसमें से देखना है कि कोई ऐसा जिला भी है जो बिहार को नहीं छू रहा है, तो यहाँ ध्यान देना होगा। उसी तरह से दक्षिण में ये ओडिशा राज्य है। अब ओडिशा राज्य है तो ओडिशा को कौन कौन से जिले छू रहे हैं? सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, पूर्वी सिंहभूम। अब यहाँ देखिए, यहाँ से ओडिशा शुरू हो रहा है और यहाँ ओडिशा खत्म हो रहा है। अब इसके बीच में जो जिले होंगे वो छुएंगे। इसी तरह से पश्चिम बंगाल इस तरह से घुसा हुआ है झारखंड में। अब इसको देखना होगा कौन कौन से जिले छू रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले छू रहे हैं, उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से प्रत्येक जिले को दिमाग में बैठा लेना होगा। अब अगर हम राजनीतिक विशेषता को देखते हैं तो झारखंड को 5 प्रमंडल में बांटा गया है। अगर हम उत्तर और पूरब की ओर देखते हैं तो ये संथाल परगना है। संथाल परगना में कौन कौन जिले आते हैं ये तुरंत दिमाग में आना चाहिए, तभी आपकी तैयारी पूरी हो सकती है। गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा, ये सब उत्तरी और पूर्वी भाग में स्थित संथाल परगना के जिले हैं। लेकिन जैसे ही संथाल परगना, तो अब यहाँ को रिलेट कीजिए कि हम संथाल विद्रोह पढ़ते हैं। चांद भैरव, सिद्धो कान्हो, उनकी 2 बहनें नाम याद कीजिए, फूलो और झानो को पढ़ते हैं। तो ये लोग किस जिले के थे? जैसे ही उनके बारे में पढ़ते हैं तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये संथाल विद्रोह के नायक थे, संथाल परगना के थे। तो किस जिले में थे? तो वह पश्चिम में जिला स्थित है कि पूरब में है, उत्तर में है, ये कोरिलेट हो जाना चाहिए। उसी तरह से अगर हम दूसरे प्रमंडल पलामू प्रमंडल की बात करते हैं तो गढ़वा, लातेहार, पलामू, ये 3 जिले हैं। ये उत्तर और पश्चिम में है। अब इतिहास से अगर इसे कोरिलेट करते हैं तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि नीलांबर पीतांबर जो अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किए वो किस जिले के थे, तो कहाँ के थे, वह जिला किधर है, इनका गांव किधर है। अब पलामू का किला पढ़ेंगे, बेतला नेशनल पार्क पढ़ेंगे, तो ये सीधे हम मानसिक रूप से वहीं पहुंच जाएंगे जैसे ही पढ़ना शुरू करेंगे। इस तरह से दिमाग में बैठाना होगा, इसलिए मानचित्र जरूरी है। तीसरा प्रमंडल अगर हम उत्तरी छोटा नागपुर की बात करते हैं तो यह उत्तरी छोटा नागपुर है। ये 1 नंबर हुआ। 2 नंबर की चर्चा किए, ये 3 नंबर है जिसमें हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा और चतरा स्थित है। उत्तरी छोटा नागपुर ये सारे जिले हैं। उसी तरह से अब दक्षिणी छोटा नागपुर, तो दक्षिणी छोटा नागपुर अगर देखते हैं तो इस तरह से दक्षिणी छोटा नागपुर मिलेगा। यह भाग 3 नंबर के बाद 4 नंबर कौन कौन जिले हैं? रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी। फिर 5वां ये बच गया कोल्हान प्रमंडल, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम। तो इस तरह से जिलों को दिमाग में बैठाना होगा किस प्रमंडल में कौन है। और जब हम पढ़ते हैं कि सारंडा का जंगल कहाँ है, जैसे ही सारंडा का जंगल दिमाग में आएगा, जो घना जंगल है, तो तुरंत मानसिक रूप से हमारे दिमाग में वहाँ पहुँच जाना चाहिए कि सारंडा का जंगल पश्चिमी सिंहभूम में है, चाईबासा के आसपास कहीं होगा। अर्थात चाईबासा क्या है? तो कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय है। चाईबासा तो कोई जिला दिखाई नहीं दे रहा है। अब वो तुरंत रिकॉल हो जाना चाहिए कि चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम में है, मुख्यालय है कोल्हान प्रमंडल का, पश्चिमी सिंहभूम जिला का मुख्यालय है।
उसी तरह से किसी भी चीज़ों को जो हम पढ़ते हैं तो मानचित्र में वह स्पष्ट रूप से बैठ जाना चाहिए। अगर हम जनसंख्या के बारे में ही पढ़ रहे हैं तो जनसंख्या में जब पढ़ रहे हैं कि सबसे अधिक साक्षर जिला कौन है, तो तुरंत जैसे ही आंसर अगर हम जानते हैं रांची, तो रांची में पहुंच जाना चाहिए कि रांची किधर है। झारखंड के उत्तर में है, पश्चिम में है, दक्षिण में है, मध्य में है, रांची कहाँ है, तुरंत स्पष्ट हो जाना चाहिए। जब हम पढ़ते हैं हुंडरू जलप्रपात, तो हुंडरू जलप्रपात रटते हैं कि कहाँ है, तो रांची जिला तो रट लेते हैं। फिर किस नदी पर है, स्वर्ण रेखा पर है, कांची पर है, किस पर है। जब हम अगर उसे स्वर्ण रेखा में देखते हैं तो वो किधर से किधर बह रही है, तो रांची से बहते हुए वो इस दिशा में स्वर्ण रेखा आ रही है। यानी अभी दिशा कौन हुआ, तो दक्षिण और पश्चिम की ओर आ रही है। उसी तरह से जब दामोदर नदी देखते हैं तो दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि दामोदर नदी लगभग मध्य भाग से होकर इस तरह से प्रवाहित हो रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है। अब भ्रंश घाटी पढ़ेंगे, कोयला खान पढ़ेंगे, तो एक दूसरे से कोरिलेट करेंगे, नेशनल मूवमेंट की घटनाओं को कोरिलेट करेंगे। तो इस तरह से मानचित्र के द्वारा पहले हम झारखंड को समझेंगे, झारखंड को समझने के बाद उसके ऐतिहासिक घटनाओं को जोड़ेंगे, भौगोलिक परिस्थितियों को जोड़ेंगे। जैसे मान लिया जाए कि ये प्राकृतिक मानचित्र है, झारखंड का अधिकांश भाग लाल और पीला दिखाई दे रहा है, कुछ भाग हरा है, उत्तर और पश्चिम में है और कुछ उत्तर और पूरब की ओर है। इस तरह से अब ये लाल और पीला दिखाई दे रहा है, अर्थात ये पहाड़ और पठार होगा। तो जब हम पढ़ते हैं पाट का पठार झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र है, पश्चिमी भाग में स्थित है, तो ये पाट पठार जब पढ़ते हैं तो नेतरहाट याद आता है, पाट पठार पर स्थित है, तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि पश्चिमी भाग में है पाट पठार। और जब पाट पठार पश्चिमी भाग में है तो वहाँ कौन से जिले होंगे, लातेहार, लोहरदगा, ये पश्चिमी भाग में है। अब जैसे ही पश्चिमी भाग में आएंगे, पाट पठार आएगा, तो बॉक्साइट दिमाग में आ जाना चाहिए कि वहाँ तो बॉक्साइट मिलता है। तो इस तरह से घटनाओं को कोरिलेट करेंगे, कौन सी नदी वहाँ बह रही है, कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं हुई है, कौन सा उद्योग है, कौन सा खनिज है, सब एक दूसरे के साथ जुड़ जाना चाहिए, तभी हमारा अध्ययन पूरा होगा। अब पाट पठार के बाद यहाँ देख रहे हैं रांची का पठार है, यानी सबसे ऊंचा पाट पठार, उसके बाद रांची का पठार, फिर हजारीबाग का पठार है। अब जब रांची से हम हजारीबाग की ओर बढ़ते हैं तो बीच में दामोदर नदी है, दामोदर नदी प्रवाहित हो रही है, बीच में भ्रंश घाटी बना रही है, अर्थात रांची पठार और हजारीबाग पठार के बीच से बांट रही है, और यही कोयला का खान है। अब जब हम किसी उद्योग के बारे में पढ़ते हैं तो अब उद्योग पढ़ते हैं, मान लिया जाए कि हम टाटा आयरन एंड स्टील टिस्को के बारे में पढ़ रहे हैं। कहाँ है, जमशेदपुर में, पूर्वी सिंहभूम में। अब पूर्वी सिंहभूम में है तो यहाँ लोहा कहाँ, कच्चा लोहा कहाँ से मिल रहा है, तो कच्चा लोहा नोआमुंडी से मिल रहा है। नोआमुंडी कहाँ है, तुरंत आ जाना चाहिए हमको पश्चिम सिंहभूम में। इस तरह से कोयला कहाँ से मिल रहा है, तो एक तरह से मानचित्र के द्वारा पूरे झारखंड को समझ लेना होगा कि कौन जिले किधर हैं, किस राज्य से मिल रहे हैं, कौन सी नदी किस दिशा में बह रही है। और जब एक चीज़ को पढ़ते हैं तो 2, 3, 4 घटनाएं उससे जुड़ जानी चाहिए। जब इतिहास में बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ते हैं तो तुरंत खूंटी याद आना चाहिए कि खूंटी जिला के थे, खूंटी जिला में उनका गांव याद आना चाहिए। और जब हम खूंटी में पहुंचते हैं तो वहाँ के जलप्रपात दिमाग में आ जाना चाहिए। तो इस तरह से घटनाएं एक दूसरे से जोड़ करके देखेंगे तो अधिकांश प्रश्न का उत्तर हम कर देंगे। और झारखंड से ही चूँकि 115 प्रश्न आ रहे हैं, तब हम पास होने की स्थिति में एक मानचित्र के द्वारा हो सकते हैं। इससे सारी घटनाओं को कोरिलेट करके हो सकते हैं। अब मान लिया जाए कि 23.5 डिग्री, जैसे झारखंड का विस्तार 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 21 डिग्री 58 मिनट उत्तरी अक्षांश से 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच है। 21 से 25 तो 23.5 डिग्री कहीं बीच में होगा। 21 से 25 के बीच में 23.5 डिग्री का मतलब हुआ कर्क रेखा। तो कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजर रही है, किन किन जिलों से गुजर रही है।
अब कर्क रेखा मान लिया जाए 23.5 डिग्री को देखते हैं तो ये रांची से गुजर रही है। आपको जिला चुन लेना होगा, गुमला, रांची, जहाँ जहाँ से गुजर रही है उसको देखना होगा। अब जैसे ही हम ये जान जाएंगे कि कर्क रेखा झारखंड से होकर गुजर रही है तो यहाँ की जलवायु किस प्रकार की होगी, यहाँ की वर्षा की मात्रा कैसी होगी, ऊंचाई पर हैं, तापमान कैसा होगा। तो सारी बातें मानचित्र के आधार पर जब हम कोरिलेट करके देखने लगेंगे तो मस्तिष्क में घटनाएं इस तरह से बैठ जाएगी कि लंबे समय तक याद रहेगी और हम प्रश्नों का उत्तर बनाने में आसानी से सफल होंगे। जैसे साक्षरता दर रांची में सबसे अधिक है तो रांची को देखें, उस तरह से लिंगानुपात की स्थिति सबसे अधिक कहाँ है तो तुरंत पहुंच सकते हैं। जैसे ही जिला याद होगा तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि वो जिला किधर है। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन है, पश्चिमी सिंहभूम, तो तुरंत आ जाना चाहिए कि अरे पश्चिम सिंहभूम तो दक्षिण में है, पश्चिम में है। उसी तरह से सबसे छोटा जिला कौन है क्षेत्रफल में, तुरंत दिमाग में आएगा रामगढ़, तो रामगढ़ किधर है, तो रांची से उत्तर जाएं, पूरब जाएं, पश्चिम जाएं, दक्षिण जाएं तो पता चलेगा कि रांची से उत्तर की ओर जा रहे हैं, रामगढ़ मिल रहा है। उसी तरह से कोई भी घटना हो उसको हम इस तरह से कोरिलेट कर लेंगे मानचित्र को देख देख कर, तब तथ्यों को आसानी से समझ लेंगे और प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ रहेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने झारखंड को मानचित्र के आधार पर समझने का प्रयास किया है। अब इससे संबंधित एक वीडियो आप लोगों के लिए PDF फॉर्म में रहेगा जिसमें फैक्ट फिगर मुख्य रूप से दिए जाएंगे जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी होगा। और जब मानचित्र को देखकर उस PDF वाले वीडियो को देखेंगे तब मुझे लगता है कि आप बहुत हद तक झारखंड को समझ जाएंगे, जिससे कि आगे की घटनाओं को समझने में सुविधा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।